हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेसन में हमने क्वेश्चन किया था इशू ऑफ शेयर एट पार का। आज के इस वीडियो लेसन का जो टॉपिक है वो देख रहे हैं हम, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो प्रीमियम का मतलब मैंने आपको बताया था, जब कंपनी अपने जो उसकी कंपनी की शेयर की प्राइस है, जैसे 100 रुपये एक्चुअल प्राइस से अगर ज़्यादा मार्केट में शेयर इशू करती है तो वो उसका क्या क्या कहलाएगा, प्रीमियम। तो ये कंपनी का प्रॉफिट है, तो प्रीमियम क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। तो 100 रुपये का अगर शेयर है और कंपनी ने मार्केट में 20 रुपये ज़्यादा पर उसको निकाला है, तो ये 20 रुपये क्या हो गया, प्रीमियम। तो शेयर की प्राइस कितनी आ जाएगी, 120 रुपये। क्या आ जाएगी, शेयर की प्राइस 120 रुपये। तो एक शेयर कितने का होगा, 120 का, और उसकी एक्चुअल प्राइस कितनी रहेगी, 100 रुपये। यहाँ हमने क्वेश्चन लिया है डी के गोयल साहब की बुक का है, क्वेश्चन नंबर 6 2018 का ये एडिशन है। उसमें क्वेश्चन नंबर 6 आपको मिल जाएगा। Z Limited was registered with an authorized capital of rupees 60 lakh divided in 60,000 share of rupees 100 each. Company issued 25,000 equity share at a premium of rupees 20 per share. जो कैसे कैसे दे था, payable as follows: rupees 30 on application, rupees 45 on allotment including premium, rupees 20 on first call and rupees 25 on second and final call. All share were subscribed and all the money was duly received. Share issue expenses amount to rupees 40,000 which were fully written off against security premium. तो यहाँ पर कंपनी ने कितने से, ऑथराइज कैपिटल कंपनी की क्या थी, 60 लाख। 100 रुपये का एक शेयर, तो कितने, 60,000। कंपनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकती थी, 60,000 शेयर इशू कर सकती थी। लेकिन कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, 25,000 शेयर ही मार्केट में इशू किए। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब भी कंपनी, जैसे जितने से ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल उसने दे रखी है और 60,000 कंपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर इशू कर सकती थी, 25,000 ही उसने शेयर इशू किए हैं। बाकी के शेयर कंपनी जब वाइंडिंग अप होता है, जब कंपनी वाइंड होती है, तो उस वक्त कंपनी अपने शेयर को मार्केट में इशू करती है। क्यों, क्योंकि कंपनी को अपने क्रेडिटर और लाइबिलिटियों का पेमेंट करना होता है। तो कंपनी का जब वाइंडिंग अप होता है, समापन होता है, तो उस वक्त कंपनी अपने शेयरों को इशू करती है, जो उसने शेयर रोक करके रख रखे हैं। तो यहाँ भी कंपनी ने 35,000 शेयर रोक के रखे हैं, 25,000 ही मार्केट में निकाले हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था, 100 रुपये का शेयर जैसे कंपनी ने मांगा है, तो उसको टुकड़े टुकड़े में मांगा है कि 30 रुपये तो आप एप्लीकेशन पे दे दो, 25 रुपये आप अलॉटमेंट पे दे दो, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपये दे दो, और बाकी सेकंड कॉल पे कितने दे दो, 25 रुपये। यहाँ कंपनी ने ये भी बता दिया कि जो प्रीमियम ड्यू होगा वो आपका किस पे होगा, अलॉटमेंट पर ड्यू होगा। वो कितना अमाउंट है, 20 रुपये, है ना। तो अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो खास बात जो दिमाग में रखने की है वो पेबल एज फॉलोज है। तो देखो कंपनी ने कैसे कैसे मांगी। ऑन एप्लीकेशन तो उसने मांगे कंपनी ने 30, ऑन अलॉटमेंट मांगे 25 + 20 = 45 उसने अलॉटमेंट पे मांगे। कैसे कैसे मांगे, अलॉटमेंट का तो 25 से 20 रुपये उसका प्रीमियम का है। ऑन फर्स्ट कॉल कितना मांगा, 20 रुपये। ऑन सेकेंड कॉल कितना मांगा, 25। तो ये देखो 30, 25, 55 और 20 75 और 25 100 प्लस 20, तो ये कितने हो गए, 120 हो गए। तो इस तरीके से क्या हो गए, 120 रुपये हो गए। और यहाँ आप लिख लो अपनी मेमोरी के लिए, शेयर इशू वो कितने करे, 25,000 शेयर्स। 25,000 शेयर्स उसने इशू करे। तो हमारे लिए
केवल इतनी सी याद रखने वाली बात है कि एप्लीकेशन पे कितने मांगे, अलॉटमेंट पे कितने मांगे, फर्स्ट कॉल पे उसने कितने मांगे और सेकंड कॉल पर उसने कितने मांगे। तो अब हम जनरल एंट्री इनकी करते हैं। तो सबसे पहले हम एंट्री किसकी पास करेंगे, एप्लीकेशन की। तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर, या नाम आएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये 7,50,000, क्योंकि हमने 25,000 शेयर इशू करे और एप्लीकेशन पे कितना मांग रहा है वो 30 रुपये, तो 25,000 इंटू 30 कितना हो गया, 7,50,000 हो गया। तो सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशन का पैसा अमाउंट वो आएगा हमारे पास। सबसे पहले अमाउंट किसका आएगा, शेयर एप्लीकेशन का। इसके बाद जो सेकंड एंट्री मैंने आपको बताई थी ट्रांसफर एंट्री होगी। तो ये अभी CR हो रहा है, तो इसको अब कर देंगे DR इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या होगी ट्रांसफर एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितने से होगी, वही 7,50,000 से। तो देखो ये CR है, तो अब इसको कर दिया हमने DR, और किस में ट्रांसफर किया, इक्विटी शेयर कैपिटल में। किस में ट्रांसफर किया, इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो पहली एंट्री हमने करी बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्या होगी, CR होगी। बैंक में पैसा आया तो DR हो गया, और ये क्रेडिट द गिवर हो गए। तो इसलिए हमने इसको यहाँ क्या करा, CR। अब ये CR था तो हमने यहाँ इसको कर दिया DR, जब ट्रांसफर एंट्री करा, और इक्विटी शेयर कैपिटल को हमने कर दिया 7,50,000 से CR, क्योंकि हमने इसमें ट्रांसफर किया, ये हमारी लायबिलिटी है। अब हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू करो। अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो क्या एंट्री पास होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्या हो जाएगी एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू की इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो ये तो 45 से होगी, क्योंकि 25,000 इंटू 45। तो ये हमने अलॉटमेंट मनी कितना लिख रखा है यहाँ, 45। तो ये आ जाएगा आपका 11,25,000। ये आपका आ जाएगा 6,25,000, और यहाँ आ जाएगा आपका 5 लाख। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 25,000 इंटू कितना है, एक्चुअल प्राइस क्या है 25, तो 25 इंटू 25 कितना होता है 625। और यहाँ आप आ जाओ 25,000 इंटू 20, तो 25 दूनी 50, ये 5 लाख आपका क्या आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये आपका आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो अलॉटमेंट पर हम कितना अमाउंट मांगते हैं, 11,25,000। कैसे मांगते हैं कि शेयर कैपिटल के तो मांगते हैं हम 6,25,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम के कितना मांगते हैं, 5 लाख। यानी हमें हमारा अलॉटमेंट का एक्चुअल अमाउंट ही हम ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ शेयर कैपिटल में, और बाकी किस में ट्रांसफ़र किया हमने, प्रीमियम का। बाकी का पैसा किसका है, प्रीमियम का। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसलिए ये क्या है, 11,25,000 डेबिट हुआ। कि शेयर अलॉटमेंट पे हम 11,25,000 मांगते हैं। कैसे कैसे मांगते हैं, कैसे कैसे ड्यू है कि 6,25,000 तो शेयर कैपिटल के, और 5 लाख आपके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की। अब इसका अमाउंट रिसीव कर लो। तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर इक्विटी कर लो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 11,25,000। तो ये अमाउंट हमें रिसीव्ड हो जाएगा बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्यों, 11,25,000 से ही हमने यहाँ ड्यू करा है, तो ये पूरा का पूरा अमाउंट हमें मिल गया।
क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, तो इसलिए कोई चक्कर है ही नहीं। अब क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू। अब आप करो फर्स्ट कॉल ड्यू, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितना है 20, फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा, तो कितना हो गया 5 लाख। तो ये कितना हो गया 25,000 इंटू 20, क्योंकि शेयर हमने कितने इशू किए 25,000 और फर्स्ट कॉल पे कितना मांगते हैं 20 रुपए, तो कितना हो गया 5 लाख रुपए हमारे ड्यू हो गए। फर्स्ट कॉल पे कितना मांगते हैं हम, 5 लाख रुपए फर्स्ट कॉल पे मांगते हैं। और किस में ट्रांसफर कर दिया, मतलब ड्यू किससे करा, शेयर कैपिटल से। अब इसका अमाउंट रिसीव्ड कर लो, तो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना हो गया 5 लाख। तो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी मनी रिसीव्ड पे फर्स्ट कॉल का अमाउंट जो हमें मिला। तो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। मैं समझ रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सारी चीज़ हम पिछले वीडियो लेसन में हम कवर कर चुके हैं कि क्यों DR हो रहा है और क्यों CR हो रहा है। अब आ जाओ सेकंड कॉल हम ड्यू करेंगे। तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितने से 25 है, तो कितना हो गया 6,25,000। तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल का कितना अमाउंट मांगते हैं हम, 6,25,000। कैसे मांगते हैं, 25,000 इंटू 25, 25 25 625, तो 6 to 5 6,25,000 हमने ये ड्यू कर दिया। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6,25,000 से ये हमने ड्यू कर दिया, यानी हम इतना पैसा सेकंड कॉल में मांगते हैं। अब इसका आप रिसीव्ड कर लो अमाउंट। तो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल 6,25,000 से। तो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, तो ये अमाउंट हमें मिल गया। तो ये चीज़ क्लियर है, मैं समझता हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये तो सिंपल जनरल एंट्रियाँ ही हैं। क्योंकि अब पहले एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव्ड हुआ, फिर हमने उसकी ट्रांसफर एंट्री करी शेयर एप्लीकेशन की शेयर कैपिटल में, उसके बाद ड्यू और रिसीव्ड, ड्यू और रिसीव्ड और ड्यू और रिसीव्ड एंट्रियाँ हो जाएंगी। अब यहाँ जो इसने शेयर इशू एक्सपेंसेस किए हैं, तो एक्सपेंसेस नाम ही एक्सपेंसेस है, तो वो तो DR होगा और टू बैंक हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख लो शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू बैंक। तो यहाँ कितना 40,000। क्योंकि शेयर इशू एक्सपेंसेस कितना हुआ 40,000, इतना हमने खर्चा कर दिया, तो लॉस है DR हो गया, और बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर हो गया, या यूं कह लो असेट्स डिक्रीज हो गई, तो हमने उसको क्या करा, क्रेडिट कर दिया। अब इसको इनने राइट ऑफ किससे किया, तो ये DR है। राइट ऑफ का मतलब अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से इनने इसको राइट ऑफ किया, यानी इस खर्चे को एडजस्ट किया।
तो ये अभी डी आर है, तो इसको कर देंगे सी आर और यहाँ कर देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डी आर टू शेयर इशू एक्सपेंसेस। कितना? 40,000। तो मैंने अपने वीडियो लेसन में ये भी बता दिया था, जब किसी अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं तो सबसे पहले उसका बैलेंस देखते हैं। तो यहाँ किसको अकाउंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम? शेयर इशू एक्सपेंसेस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसका बैलेंस हमने देखा डेबिट बैलेंस है, तो अब उसको कर दिया क्रेडिट, और जिस अकाउंट में हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको कर देंगे डेबिट। तो किस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो यहाँ क्या हो जाएगा? डेबिट। तो इसका मतलब अब ये आप देख लो, ये सी आर, ये डी आर हो रहा है और यहाँ ये सी आर हो गया, तो ये कट गया। तो एंट्री क्या बनी? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट। तो यानी ये खर्चा जो था वो किससे मीट आउट करा हमने? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का ये अमाउंट जो काम आता है वो इस काम में भी आता है कि अगर कोई शेयर इशू एक्सपेंसेस हुए हैं तो हम उसको राइट ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एंट्री आती है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम की। वैसे तो इजी थी, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ कन्फ्यूज़न है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, फ़ोन पे पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।